हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्लास में। दोस्तों ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग शुरुआत किए थे समय, दूरी और चाल का। तो आइए आज के इस क्लास में भी हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और जो भी प्रश्न शेष हैं उनको देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, और इसके साथ साथ आपको सुबह 10 बजे रीजनिंग के भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम में रेलवे के पूछे गए हैं उनकी एक श्रृंखला शुरू हुई है। तो आप उस बैच के भी माध्यम से जुड़िए और बहुत जल्द आपका जीके जीएस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी क्लासेस मिलने वाली है। अभी उस क्लास में थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा सा काम और हो जाए फिर उस क्लास की भी शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न को देखिए और पहले खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि एक स्कूटर सवार 5 घंटे तक यात्रा करता है। वह अपनी पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष 24 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन आइए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ कि मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश क्वेश्चन में जब ऐसे प्रश्न हो और आपसे दूरी पूछ ले तो डायरेक्ट एक फार्मूला यूज कीजिएगा कि डी बराबर फार्मूला होता है कि ए बी टी और बटा में ए प्लस बी। बस यही एक फार्मूला है और इस फार्मूले से आपका क्वेश्चन चंद सेकेंडों में खत्म हो जाएगा। जहां ए और बी क्या है? चाल है, स्पीड है, जिसे चाल कहा जाता है। ए और बी चाल है। अब किसी को आगे पीछे रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला चाल कितना है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 2 है। पहला चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल बी है, कितना है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और टी का मान कितना है? 5 घंटा। तो टी भी रख लीजिए 5 घंटा। बटा में ए और बी क्या है? चाल है, यानी कि दोनों का योग। तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ प्लस करके। अब इसको हल कीजिए, जो होगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, हल करते हैं। देखिए 5 से कटेगा तो 5 9 45, 3 से कटेगा 3 त्रिके 9 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा 24, 3 बट्ठे 24। अब 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 दूना कितना होता है? 112। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? बस ऐसे ही करते रहिए, चंद सेकेंडों में आपका आंसर आता रहेगा। देखिए ये जो प्रश्न है 2 पार्ट में हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मिनट, कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी 5 घंटे में तय करता है। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो स्कूल से पार्क की दूरी, स्कूल से कह रहा था ना, हाँ, स्कूल से एक पार्क तक की दूरी 5 घंटे में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी को तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा हो तो पार्क से स्कूल की दूरी क्या होगी? देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ए उसका स्कूल है, मैं लिख देता हूं स्कूल है। ठीक है, ए स्कूल है और ए क्या है? मान लीजिए पार्क है। ठीक है, अब यहां से वह यहां जाता है। ठीक है, कितना का चाल से? तो 5 किलो, अच्छा वापस है, जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और आते और जाते दोनों वक्त, एक बार तो गया है, एक बार गया है और पुनः एक बार वापस आया है, और इस तरीके से उसे टोटल 5 घंटे का समय लगा है। तो कह रहा है कि पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। वही फार्मूला डी बराबर हमने क्या बताया कि 2ab और बटा में क्या? a प्लस बी, और यहाँ पर टी भी आपका है।
ठीक है, चलिए लगाइए। तो दो तो आपके फार्मूले में है और एक क्या है, पहला चाल जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे है, पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। और बी क्या है, दूसरा चाल मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से समय कितना लगा है, तो क्वेश्चंस में दिया है 5 घंटा और बटा में क्या है कि a प्लस बी, ए मतलब पहला चाल और बी मतलब दूसरा चाल। तो पहला चाल 20 और दूसरा चाल 25, सॉरी 5, तो कितना हो जाएगा 25। हल कीजिए, 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25, 25 से पूरा कट गया, 20 और 20 40। और ये 40 किलोमीटर क्या है, टोटल दूरी नहीं है, ये जितना गया है और वापस आया है, दोनों दूरी मिलाकर कितना है, 40 किलोमीटर है। दोनों मिलाकर गया है और वापस आया है, दोनों मिलाकर टोटल दूरी 40 किलोमीटर चला है। लेकिन पूछा है पार्क से स्कूल की दूरी क्या होगी। तो देखिए गया है और वापस आया है, दोनों मिलाकर 40 किलोमीटर की यात्रा किया है। तो यानी कि 20 किलोमीटर वह गया होगा और 20 ही किलोमीटर वापस आया होगा। क्योंकि जब आप जितना दूर जाते हैं और उतना ही दूर वापस आते हैं तो दोनों तो दूरियां क्या होंगी, समान होगी। तो जब 40 किलोमीटर टोटल दूरी तय किया है, यानी कि 20 किलोमीटर गया है और 20 किलोमीटर आया है, तो स्कूल से पार्क की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, वीडियो को रोकिए और प्रश्न पहले खुद बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटा। यदि इस यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा है तो गांव से डाकघर की दूरी क्या है। वही बात है, मान लीजिए ये उसका गांव होगा, गांव, और मान लीजिए ये क्या है, डाक है, डाकघर है, ठीक है, ये गांव है। एक बार तो घर से डाकघर गया है और एक बार डाकघर से घर आया है। तो पहले टोटल कितना दूरी उसने तय किया है, इसको पता कर लेते हैं। जब दोनों दूरी पता हो जाएगा तो फिर गांव से डाकघर की दूरी कितना है वो हमको मालूम चल जाएगा। तो फार्मूला क्या हमने आपको सिखाया कि D बराबर 2ABT और बटा में क्या, A प्लस बी, यही आप सीखे हैं। तो चलिए देखिए, दो तो यहाँ आपके फार्मूले में है और ए क्या है, पहला चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा और बी क्या है, दूसरा चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बटा में ए प्लस बी, यानी कि पहला चाल और दूसरा चाल का योगफल। तो 25 4 29। अब कहेंगे टी रखिए, टी कितना दिया है, तो 5 घंटा 48 मिनट, लेकिन सब कुछ घंटा में है, यानी कि चाल आपका घंटा में दिया है तो समय हम मिनट में नहीं रख सकते हैं, मिनट को भी घंटा में बदलना होगा। तो 5 घंटे तो आपका ऑलरेडी है। अब इस 48 को यहाँ मैं कर देता हूँ, इस 48 को 48 मिनट हो जाएगा ना, 48 मिनट। अब इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। इसको हल करेंगे तो 12 चौक को 48 और 12 पच्चे 60, यानी कि 48 मिनट में 4/5 घंटा होगा। तो टोटल कितना घंटा हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 5 घंटा और प्लस 4/5 घंटा, यानी कि 5 पच्चे 25, 25 4 29, कितना हो जाएगा 29/5। तो समय कितना आपका हो गया 29/5। 29 से 29 कट जाएगा और 5 पच्चे क्या हो जाएगा 25, 4 पच्चे 20, 20 दूना 40। ये 40 किलोमीटर क्या है, टोटल तय की गई दूरी। टोटल तय की गई दूरी कितना है 40 किलोमीटर, यानी कि घर से डाकघर गया और डाकघर से घर आया तो उसने टोटल 40 किलोमीटर की यात्रा की, यानी कि 20 किलोमीटर गया है और 20 किलोमीटर आया है। तो घर से डाकघर की दूरी कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए। सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। और देखिए कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो रोक के हल करने का प्रयास किए होंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि दो व्यक्ति
3 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे बाद पहुंचता है। लीजिए खेला हो गया बस यहीं पे। यहाँ कभी कभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले ऐसा शब्द भी आता है। फार्मूला तो वही है, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। मैं बताने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आधे घंटे बाद पहुंचता है, उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फार्मूला वही, d बराबर क्या, 2ab और बटा में अब यही खेला। अब आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले, यानी कि बाद और पहले की जब बात आती है ना, कुछ मत कीजिएगा। जहां आप नीचे चालों को प्लस किया करते थे वहां पे अब माइनस कर दिया कीजिएगा, काम खत्म। ठीक है ना, बस काम खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, 2 तो आपके फार्मूले में है और 1 क्या है, चाल। तो पहला चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा चाल कितना है, तो 3.75 और बटा में दोनों का अंतर जब 3 में से, यानी कि 3.75 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 0.75। और समय कितना लगता है, तो आधा घंटा बाद। आधा घंटा का मतलब क्या होता है, 1/2 घंटा। बस आपका आंसर है। आप देख लीजिए कैसे। अब ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ देखिए, और नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 2 जब समान अंकों के नीचे दशमलव होता है तो हम दशमलव को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हट गया। बस हल कीजिए, आपका उत्तर आएगा। ठीक है, हल कीजिए, आपका उत्तर देखिए, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 25 से काट लेते हैं तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और फिर आपका कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं। ठीक है, 25 तियाँ 25, 25 से कम 25 और 25 12 125, यानी कि 25 पच्चे 125, 15। ठीक है, अब 15 तियाँ कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, क्या कह रहा है, नहीं ठीक है, उसको रखते हैं कि जनवरी। ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फिर कितना हो जाएगा आपका, 15 तियाँ 45, 45 बटा में 45 बटा में कितना, या 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, यहीं पे 3 कट रहा है ना, 3 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, क्या बचेगा आपका 15। लेकिन ये 15 किमी आपका उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा, तो वही बात है, देखिए ये जो 15 किलोमीटर है, जहाँ से गए हैं, यहाँ से गए हैं और फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टोटल दूरी है वह है आपका 15 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है कि पहुँचता है तो उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा। आप बताइए कि जब यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ तक आए तो आपको टोटल 15 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। तो एक साइड से आप केवल गए हैं तो कितना किलोमीटर होगा, 7.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट चाहते ना तो डायरेक्ट आप फार्मूला में भी 2 को हटा देते, आपका आंसर डायरेक्ट चला आता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, एक कंसेप्ट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक यात्रा 12 घंटे में पूरी कर सकता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किमी में ज्ञात कीजिए। कुल दूरी d बराबर क्या फार्मूला, ए बी टी और बटा में
ए प्लस बी। ध्यान दीजिए, 2 तो यहाँ पे है ये है, और एक क्या है, प्रथम चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बी कितना है दूसरा चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा में क्या दोनों का योगफल, तो 30 और 18 कितना हो जाएगा आपका 48। समय कितना है टी का मान, तो वह है आपका 12। हल कीजिए तो 12 कम 12, 12 चौको 48। ठीक है, 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 9, 9 3 27। कुल दूरी यहाँ पूछा था, देख लीजिएगा कुल दूरी, तो कुल दूरी आपका कितना 270। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है 20। अच्छा 20 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, हम 21 पे चलते हैं। 21 देखिए, 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की थी। ठीक है, वही बात है। मान लीजिए कि जो वैशाली है ना, अब साइकिल से जाए, पैदल जाए, कार से जाए, यहाँ से चलना स्टार्ट की है और यहाँ तक मान लीजिए गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई है, किससे गई है, तो कह रहा है कि कार द्वारा गई है और फिर साइकिल से आई है। तो जितना दूर गई होगी उतना ही दूर तो वापस आई होगी। बात तो क्लियर है। यदि 5 किलोमीटर कार से गई है तो 5 किलोमीटर साइकिल से वापस आई होगी। यदि 10 किलोमीटर कार से गई है तो 10 किलोमीटर साइकिल से आई होगी। ठीक है, चलिए क्या पूछा है, कुल दूरी कितनी तय की, तो डी बराबर क्या फार्मूला कि 2ABT और बटा में A प्लस बी। आ गया आपका आंसर। 2 तो आपका है ही फार्मूले में, A क्या है प्रथम चाल, B क्या है द्वितीय चाल, A प्लस बी अर्थात कितना 60, कितना 60। ठीक है, चलिए आगे देखिए, टी का मान कितना 2 घंटा 24 मिनट, इसको हमको बदलना पड़ेगा किसमें घंटा में, तो 2 तो घंटा है ही, 24 मिनट को बदलिए 24/60, 12 दूना 24 और 12 पच्चे 60, 2/5, यानी कि 2 घंटा और 2/5 घंटा, 5 दूना 10, 10 2 12, यानी कि 12/5 घंटा। हल कीजिए, आपका उत्तर आपके सामने है, कुल दूरी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना से कटेगा, 1 0 से काट लीजिए, 1 0 और 6 दूना 12 और 5 दहाके 50, 5 दहाके 50, 10 दूना 20 और 20 दूना 40। टोटल कितना दूरी तय की है 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए, थोड़ा सा प्रश्न 2 पार्ट में भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय की और उसी मार्ग से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए वापस लौट आता है, यानी कि गया भी है और आया भी है। इस 2 तरफा यात्रा, ध्यान रहे कुल कहे या 2 तरफा कहे, 2 तरफा में उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। तो 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी याद कीजिए। ठीक है, 4 घंटा 30 मिनट याद रखिएगा, 4 घंटा 30 मिनट याद रखिएगा। ठीक है, कुल दूरी यानी कि डी बराबर, कुल दूरी डी बराबर क्या 2ABT और बटा में क्या A प्लस बी। आपका उत्तर आपके सामने। 2 फार्मूले में पहला चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल जो वापस आया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे दोनों का ऐड 45 और 4.5 घंटा का मतलब क्या होता है 9/2 घंटा। आपका उत्तर आपके सामने। देखिए 5 9 45, 9 से कट गया 9 बार में, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया
40 किलोमीटर आपका उत्तर है। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ से अब एक अलग टाइप की शुरुआत होती है। ठीक है, अब अलग टाइप की शुरुआत होती है तो इस प्रश्न में आपका तो दो तीन मिनट हम तो लेंगे ही लेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए इसमें दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, या तो आपको चाल के साथ साथ दूरी भी देगा, देखिए यहाँ पे चाल के साथ साथ क्या दिया है? दूरी भी दिया है। या किसी किसी प्रश्न में केवल आपका चाल दिया होता है, किसी किसी प्रश्न में केवल आपका चाल दिया होता है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे तो ध्यान दीजिए। औसत चाल पूछा है और चाल का एक फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, बोलिए हाँ या ना? तो चाल बराबर दूरी बटा समय उसी फार्मूले से लग जाएगा। चाल बराबर, मैं पहले लिख देता हूँ, चाल बराबर औसत चाल पूछा है तो चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब टोटल दूरी कितना तय किया है? तो एक बार 10 किलोमीटर और दूसरे बार 12 किलोमीटर, यानी कि 10 और 12 टोटल कितना दूरी तय किया? 22 किलोमीटर। अब क्या समय आपको पता है कि कितना समय में तय किया है? नहीं पता है, तो हम समय निकालेंगे। तो फिर समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। मैं लिख दूं समय बराबर क्या लिखेंगे आप? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो अब दूरी कितना है पहले के लिए? 10 किलोमीटर और चाल कितना है? 12 किलोमीटर। अब मैं इसको हटा देता हूं और इसी पे हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना? 10 किलोमीटर और चाल कितना? 12 किलोमीटर प्लस दूसरी कंडीशन में दूरी कितना? 12 किलोमीटर और आपका चाल कितना? 10 किलोमीटर। माफी चाहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर लेते हैं, छोटा हो जाए। 2 से इसको कट कर देंगे 5 और 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 6 और 2 से करेंगे 5। ऊपर क्या बचा आपका? 22 और नीचे क्या बचा आपका? तो 5 पचे 25 और 6 छके 36, 5 पचे 25 और 6 छके 36। कितना का होगा? 51, 61। कितना होगा? 61। अब बटा में कितना? 6 पचे 30। अब 30 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी कि 22 इंटू कितना? 30 और बटा में क्या? 61। और इसको हल कीजिए, आपका उत्तर है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 660 बटा में क्या? 61। अब डिवाइड कीजिए। अब देखिए कि मोटा मोटी अब अप्रोक्स में आप जाइएगा, नहीं तो एग्जाम में बैठे हैं और लगे देने भाग तो मालूम चला कि एग्जाम खत्म हो गया, आपका समय सब खत्म। अप्रोक्स में देखिए कि लगभग ये क्या है? इसका 10 गुना है, लगभग ये 10 गुना है। या इतना भी नहीं सोच पाते हैं तो यहाँ देखिए 66 है, 61 है, भाग जाएगा एक बार में तो क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। तो यहाँ हो जाएगा 50। भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 बार में लेके जाएंगे, फिर दशमलव लगा के क्या करेंगे? एक 0 उतार लेंगे। इतना करने से बेहतर है कि आप 10 दशमलव कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में मार के आइए। ठीक ना? चलिए अब आइए इस प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि हीना 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके इस बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए उसकी औसत चाल क्या होगी पूछा है, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ केवल आपको 2 चाल ही दिया है, समय का आपका कहीं जिक्र नहीं है। तो जब आपका केवल 2 चाल दे और आपसे औसत चाल पूछ ले तो एक फार्मूला लगाइएगा। वो फार्मूला होता है कि 2ab और बटा में a प्लस b, बस काम खत्म। 2 तो आपका फार्मूले में पहला चाल a और b वही चाल हैं, तो पहला चाल 110 और दूसरा चाल कितना है आपका 50, बटा में 110 और 50 कितना 160। हल कीजिए, आपका उत्तर है। ठीक है, कैसे हल होगा? 1 0 से 1 0, 2 से काट देंगे 8 बार में। अब कितना होगा? 11 25 55। कुछ गलत हुआ क्या यहाँ पे? 11 25 55 कुछ गलत हुआ क्या? फार्मूला ठीक ठाक है ना? फार्मूला ठीक ठाक है? ठीक तो है। 1 0 से 1 0 ठीक है। चलिए, डिवाइड बाई कितना? 8। डिवाइड कीजिए, देखिए आंसर क्या रहा है। 8 से भाग देंगे तो आप देखेंगे 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 कितना बचा? तो आपका बचा 70। अभी आप केवल पहला भाग देखिए, आप नहीं निकाल पाएंगे कि कौन सा होगा, क्योंकि सभी की शुरुआत में देखिए 6 6 ही दिया है। तो जब 70 बचा तो एक बार और भाग लेके जाते हैं, तो 8 8 64, 8 8 64, 70 में से 64 आपका चला गया, क्या बचा आपका 6। 68 दशमलव किस में दिया है? तो अब देखिए 68 2 में दिया है, इसमें भी इसमें भी। अभी हम भाग लेके जाएंगे, 6 बचा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 60, तो लग जाएगा दशमलव। ठीक, तो फिर 8 7 56। अब भागने की आवश्यकता नहीं है, 68.7 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिएगा। कह रहा है कि एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज की परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले ये जानिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो जान लीजिए कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ तो माप दिया ही नहीं है कि समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है। तो ध्यान दीजिए, आप मानेंगे अपने मन से, क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। क्योंकि हमने बताया कि जब चाल अलग अलग दिया हो, जब चाल अलग अलग दिया हो और आपके साथ साथ इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 3 चालें दिया है, 3 चाल, अगर 2 चाल दिया होता अगर और त्रिभुज की बात नहीं किया होता तो हम डायरेक्ट लगाते फार्मूला। लेकिन यहाँ देखिए, आप पहले मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो भुजा मानने के लिए ना आप कुछ मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका 2 0 है, 0 को आप भूल जाइए बाद में। पहले आपको क्या दिखा? 3 2 और 24। 3 2 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। और आप 2 0 भूले थे ना, उस 2 0 के लगा लीजिए। अब मान लीजिए कि जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वह कितना है? 2400। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना किलोमीटर का है? 2400 किलोमीटर का है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो समबाहु त्रिभुज है, यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, अगर एक भुजा आपका 2400 किलोमीटर का हो गया तो सभी भुजाएं आपके क्या होंगे? 2400 किलोमीटर की होंगे। ठीक है, और औसत चाल क्या होता है? तो दूरी बटा समय। तो दूरी कितना? 2400 प्लस 2400 प्लस 2400। अब इससे बेहतर है कि 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 लिखने से बेहतर है
कि आप डायरेक्ट लिख लें क्या कि 2400 मल्टीप्लाई बाई 3। भूलिएगा नहीं, वही बात है कि पहली दूरी आपका 2400, दूसरी दूरी आपका फिर 2400 और तीसरी दूरी भी आपका 2400। अब इतना करने से बेहतर था कि केवल आप कर लीजिए कि 2400 मल्टीप्लाई में 3, ये आपका टोटल दूरी है। अब दूरी बटा समय, समय के लिए क्या होना चाहिए, सॉरी समय के लिए दूरी बटा चाल। तो कितना दूरी है, पहला दूरी 2400, पहला दूरी कितना है 2400, और इस 2400 की दूरी को किससे तय कर रहा है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, प्लस फिर दूसरी दूरी कितना है 2400, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो चाल है वह 200 किलोमीटर, प्लस देखिए यहाँ पे फिर दूरी 2400 और अब इसका चाल कितना है 240। अब इसको हल करके लिखिए, यहाँ देखिए जो आपका टोटल दूरी है वो 2400 इंटू 3 है, और समय कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो और 3 बटे 24, क्या हो गया 8, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 यानी कि 12, प्लस 240 से कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ 10 हो गया। जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर आपका जो दूरी है 2400 इंटू 3, नीचे क्या हो जाएगा 12 8 20 और 20 10 30, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 3 कट गया। कितना औसत चाल इसका हो गया, औसत चाल कितना हो गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे। और ये जो प्रश्न था मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में आता है, ठीक है। अधिकतर छात्र इस प्रश्न को छोड़ के चले आते हैं, किंतु आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, अगला ऑप्शन अगले पेज पे होगा, किंतु हमसे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। मेरा जो तरीका है, जो सॉल्यूशन है, जो कंसेप्ट है वह सही होना चाहिए। बाकी तो बातें बाद की है, ऑप्शन की बातें तो बाद में। प्रश्न कह रहा है कि रोहन को ए और बी तक की दूरी तय करनी है, ठीक है। रोहन है, उसको ए से बी तक की दूरी तय करनी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। मान लीजिए कि जो टोटल दूरी है वह 100 किलोमीटर है, टोटल दूरी क्या है 100 किलोमीटर। अब इसमें से जो 75% का मतलब होता है कि 100 का 75%, 75 यानी कि 75 किलोमीटर की जो दूरी है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बचा कितना 25 किलोमीटर। अब ये 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी। अब देखिए आपका दूरी भी दिया है और आपका चाल भी दिया है, किंतु समय नहीं दिया है, तो हम समय निकाल सकते हैं। औसत चाल क्या होता है, तो दूरी बटा चाल, सॉरी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, तो टोटल आपका जो दूरी है यहाँ देखिए कितना है 100 किलोमीटर। जो आपका टोटल दूरी है वो आपका 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए अब 75 किलोमीटर की दूरी कितना की चाल से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है आपका 75 किलोमीटर, किस चाल से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्लस शेष जो दूरी है 25 किलोमीटर, किस चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब ये भी आपका समय हो गया, ये भी आपका समय हो गया, किंतु संक्षिप्त करना बनता है, थोड़ा सा संक्षिप्त कर लेते हैं। 5 से कटेगा तो 5 पचे 25 और 5 बट्ठे 40, इसको 15 से काट देते हैं, ठीक है। तो 15 पचे 75 और 15 चौको 60, ऊपर आपका क्या बचा है 100, जो आपका दूरी है 100 किलोमीटर। नीचे आपका
एलसीएम कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए तो 8 एलसीएम होगा तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10 प्लस कितना 5। अब ये 8 उठ के ऊपर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 100 × 8 और बटा में कितना 15, बटा में कितना 15, ये होगा ना, सही कुछ सही है ना। हाँ ठीक 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 है। 5 से काटते हैं तो 5 × 15 और 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 20 × 25 100, 8 दूना 16, 16 बटा 8 9 16 160 बटा कितना 3। दशमलव में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 15, 5 × 15 10 और 3 तिरिके 9, 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन आ रहा है। 53 सही 1/3 दिया है क्या, 53 सही 1/3 ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा मैं प्रश्न बड़ा कर दूं आपको, 1 मिनट। अब दिख रहा होगा ना प्रश्न, इतना दिख रहा होगा। चलिए मैं प्रश्न को साइड में रखता हूं। देखिए लेवल 6 का CBT 2 एग्जाम लेवल 6 में पूछा गया है। अब देखिए लेवल 6 में पूछा गया होगा तो कुछ तो दम होगा, दम कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ प्रश्न को, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के सिवा और कुछ नहीं है। प्रश्न तो बेहद आसान है। प्रश्न करा कि औरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। इस दो तरफा यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। और औसत चाल का फार्मूला अभी हमने कुछ समय पहले आपको बता दिया था कि क्या होता है कि 2AB बटा में क्या होता है A + B। मार्कर थोड़ा सा मोटा हो गया क्या, मैं इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ। ठीक है, अब निकालिए। तो अब तो दो फार्मूले में है और A की वैल्यू कितना है आप कहेंगे 74 और B की वैल्यू कितना है 111। ठीक है, और बटा में क्या करेंगे आप, दोनों का योगफल A + B, तो 111 और 174, सॉरी 111 और 74 कितना 185। अब हल कीजिए, बस वही कैलकुलेशन वाली बात, कटेगा उटेगा कुछ नहीं, सिर्फ आपका क्या है कैलकुलेशन है। ठीक है, करते हैं, ध्यान दीजिए। तो पहले 74 का 111 में कर लीजिए, यहाँ मैं करता हूँ, ध्यान दीजिए। 74 111 में मैं 74 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 7 4 11 के 1 और 7 4 11 1 12 के 2 करी 1, यानी कि कितना हो गया 82। 14 74 के 11 में किए हैं तभी 2 बाकी है, 2 में भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 8 दूना 16 बटा में कितना 185। अब भाग दीजिए, भाग 3 अंक है, 3 अंक नहीं जाएगा तो 4 अंक लेंगे। 4 अंक लेने के बाद से मैं देख रहा हूँ यहाँ के सभी ऑप्शन में, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। देखिए 8 8 9 9, देखते हैं पहले 8 बार में भाग जाता है कि 9 बार में। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 8 से, तो 885 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 25 40, 8 × 8 64, 64 और 4 68 के 8 कैरी आपका 6, 8 एकम 8, 8 6 14, 1480, यानी कि 8 बार में भाग जाएगा। तो आपका 2 ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, कितना बचा है तो घटा के देख लेते हैं। 8 बार में भाग गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 बार में कितना बचा है, तो आपका 2 में से 0 जाएगा आपका 2, और यहाँ 14, 14 में से 8 जाएगा 814, यहाँ की 6, और फिर यहाँ कितना बचा आपका, से यार है ना, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 अगला 1, ठीक है 1। अब यहाँ क्या उतर जाएगा आपका 8। अब भाग कितनी बार में जाएगा, तो मैं देखूं 9 बार में भाग जाएगा, नहीं 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, पुनः भाग आपका 8 बार में जाएगा। यानी कि जब 2 बार भाग 8 बार में गया है तो शुरू में 88 कहाँ है, 88 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। लेकिन पूरा भाग करते रह जाएंगे, समस्या हो जाएगी, बस आप इतना ही कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये भी लेवल 2 का, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ बस, लेवल CBT 2 का लेवल 2 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप C का क्वेश्चन है। प्रश्न करा है कि एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा
और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की क्रमागत दूरियों को तय करती है। ठीक है, इस दूरी पर इनकी औसत चाल क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में? तो औसत चाल दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या दिया है? 12 किलोमीटर, लेकिन 4 दूरियां हैं, यही 12 की 4 दूरियां हैं। तो आप 12 + 12 + 12 + 12 करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट लिख लें 12 × 4। अब 12 × 4 करें या 4 बार 12 लिखें, बात तो एक ही है। तो दूरी बटा समय, समय नहीं पता है तो समय फिर से निकालेंगे। क्या? समय = दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है आपका? 12। दूरी आपका 12। चाल कितना? तो पहला चाल 20, फिर दूरी तो वही 12, दूसरा चाल कितना? 40, दूरी फिर से वही 12, तीसरा चाल कितना आपका? कहाँ चला गया? 60, दूरी फिर से वही 12 और अगला चाल कितना? 120। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। अब 2 से कटेगा ना, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और यहाँ कितना से कटेगा? 4 से। 4 × 3 = 12 और यहाँ 4 × 10 = 40। यहाँ किसने कटे? 12 से, तो 12 × 12 = 12 × 5 = 60, फिर यहाँ 12 × 10 = 60। सही गए है ना? 20 40 20 40 60, 20 40 60। ठीक है, तो ऊपर आपका जो दूरी है वह 12 × 4 है और नीचे जो आपका, इसको और संक्षिप्त कर सकते हैं, यहाँ 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एलसीएम 10। जब एलसीएम 10 होगा तो 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 10 से कम 10 3, 5 दूना 10 तो 2 और 10 से कम 10 तो 1। यहाँ कितना मिला? 12 × 4 बटा में 6 3 9 9 1 10 10 तो 12। ठीक है, यहाँ पे 12 और 10 नीचे से उठ के ऊपर चला जाएगा। 12 से 12 खत्म, 10 × 4 = 40। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी पे। क्लियर ना? आगे चलिए। प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा है। अच्छा, लेवल 2 का प्रश्न है, CBT 2 का प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा देखिएगा ही। ठीक है, देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 420 किलोमीटर की अन्य दूरी तय करती है। ठीक है, यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल k किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे k किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहले तो आपका जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, वह है कि आप औसत चाल ज्ञात कर लें और औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमने आपको सिखा रखा है औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। टोटल दूरियां कितनी हो रही हैं? तो आप कहेंगे 300 किलोमीटर, 360 किलोमीटर और 420 किलोमीटर, यानी कि 3 3 6 6 4 10 10 10 और 60 20 60 20 80, यानी कि 1080। जो टोटल दूरी है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1080। ठीक, दूरी हो गया। दूरी बटा क्या? समय। समय नहीं पता है, समय निकालना पड़ेगा। तो समय का फार्मूला क्या होता है? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहली दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। किस चाल से तय किया है? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटा में कितना? 50 प्लस अगला क्या है? 360 किलोमीटर प्रति घंटा। 360 किलोमीटर किस चाल से? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगला क्या है? 420 किलोमीटर किस चाल से? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। संक्षिप्त कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 × 5 = 30, 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 3 = 36,
जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 सत्ते 42। तो आपका औसत चाल क्या हो गया, 1080। अब बटा में कितना, तो 12 6 18 और 18 2 20, 12 6 18 2 20 25, कितना 25। अब देखिएगा ये तो आपका औसत चाल हो गया। अब कह रहा है कि इस चाल से 200, अभी हल मत कीजिए, आगे करेंगे, या आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, या चलिए हल ही कर लेते हैं, क्योंकि कट नहीं रहा है ना, कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, जब नहीं कट रहा है तो हल कर लेते हैं। देखिए 5 से कटेगा, 5 5 25 और 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, या यहाँ मत काटिए, आगे कहीं कुछ 72 हुआ और 72 नहीं होगा, वही होगा, ठीक है काट लीजिए। देखिए 5 5 25 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 कम 5 और 5 6 30, यानी कि 216/5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ गई। अब इस चाल से जब वह 216 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना समय लगेगा, और समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना आपका 216, और किस चाल से कराता है, तो जो औसत चाल था वही चाल है। तो औसत चाल कितना है 216/5, तो 216 बटा में 5, 5 चला जाएगा ऊपर, 216 से 216 कट गया, 5 आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका टाइप चेंज होता है, यहाँ से आपका टाइप चेंज होता है, 30 नंबर प्रश्न से आपका टाइप चेंज होता है। तो चलिए 29 नंबर तक ही रहने देते हैं, और 30 नंबर से जो भी अगले टाइप के प्रश्न होंगे अगले चैप्टर में, अगले क्लास में कर लिया जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने रीजनिंग वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।